जो मिर्गी का दौरा होगा, जिसे उर्फिया में बड़ा दौरा कहा जाता है, इसमें जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, बेहोशी जो पेशेंट की होगी वो मुकम्मल होगी। अकड़ाव की जो कैफियत होगी वो एपिलेप्सी में टिपिकल होगी। ये क्यों कहा जाता है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक? जनरलाइज मीन पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, टॉनिक मीन पहले बॉडी अकड़ाव में जाएगी, फुल बॉडी अकड़ाव में जाएगी, उसके बाद जो है ना वो फिर टॉनिक फेज़ आएगी। बॉडी एक स्टिफनेस की फेज़ में गुजरेगी, स्टिफनेस के बाद फिर उसमें झटके की कैफियत आना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से इसका नाम भी इस हवाले से दिया जाता है। टंग बाइट वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रू एपिलेप्सी होती है टंग बाइट इसमें होती है, क्योंकि आप ये जो टंग होती है वो सीयर चूँकि अचानक पड़ता है, अपर जा लोअर जा बिल्कुल पहले टॉनिक और फिर क्लोनिक फेज़ में जाते हैं, तो टंग दांतों के दरमियान अगर आ गई तो वो सीवियर इंजरी होती है। यहाँ तक होती है कि टंग पंक्चर हो जाती है, दांत बिल्कुल आर पार उसको इंजर कर देता है। और ये पेशेंट जब आप देखेंगे, जब उन्हें कहेंगे कि जी अपनी टंग प्रोट्रूड करें, तो आपको लगेगा कि जी ये स्कारिंग हुई है, ब्राउनिश समटाइम ब्लूइश स्कारिंग हुई है, इतनी सीवियर ये जो है ना इंजरी होती है। अच्छा, दूसरा एक अहम बात होती है कि जी चूँकि ये सीवियर मूवमेंट होती है जा की, विज़ो कंस्ट्रिक्शन भी होती है, तो आपको पेशेंट बताएंगे कि जी उनका जो माउथ है वो ख़ासतौर पे लिप्स जो है ना वो सैनोज्ड, समटाइम ब्लैकिश कलर भी वो ले लेते हैं, ब्लूइश कलर भी वो उनका हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस अगर तो ये एपिलेप्सी में होगी तो इसमें पेशेंट बिकम इनकॉन्टिनेंट। अगर ब्लैडर फुल है पेशेंट का तो उसमें हो सकता है कि जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो हो जाए। पेशेंट आपको बताएगा कि जी पेशाब निकल जाता है कपड़ों में जब भी दौरा पड़ता है, इन केस के ब्लैडर फुल है। एक बात जहन में रखें कि जी जो एपिलेप्टिक फिट होता है वो बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए होता है, विद इन 1-2 मिनट ये सबसाइड हो जाता है, अनटिल अनलेस के प्रोलॉन्ग कर जाए वो एक स्टेट एपिलेप्टिकस जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ एन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। अदरवाइज यूजुअली ये सबसाइड कर जाता है विद इन 2 मिनट, ये शार्ट होगा। लेकिन इसके बाद जो फेज़ इंस्यू करेगी एपिलेप्सी के बाद वो एक प्रोलॉन्ग्ड फटीग और एक ड्राउजीनेस, और पेशेंट बिकम स्लीपी। फैमिली आपको बताएगी कि उसके बाद पेशेंट जब उठते हैं तो ये भूली भूली बातें करते हैं, इनको कॉन्शियसनेस चूँकि अभी रिट्रीव हो रही होती है, चीज़ें याद नहीं रहती, यादाश्त के मसाइल आते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि जी ये बहुत थके हुए हैं, और फ़ौरन ही बेड पे इनको हम सुलाते हैं तो ये डीप स्लीप में चले जाते हैं। पेशेंट से जब आप पूछते हैं, पेशेंट आपको बताएगा कि जी उसके बाद पूरा दिन, अगर ये मॉर्निंग में हुआ तो रात को, मॉर्निंग में हुआ तो पूरा दिन, रात को है तो पूरी रात, ऐसे लगता है कि जिस्म पे जैसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हों, जैसे कहीं से गिरे हों, जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ना वो बहुत पेनफुल होता है। ये जिसे पोस्ट इक्टल हम ड्राउजीनेस और फटीग के नाम से भी कहते हैं। अचानक होगा, पेशेंट को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, इतना सडन होगा। और क्या होता है, और ये होता है कि जी आपको ट्रू एपिलेप्टिक फिट से पहले कुछ इंडिकेशन मिल जाती हैं, और वो पेशेंट स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। वो ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि जी गैस्ट्रिक अपसेट होना शुरू हो गया है, और इस तरह जैसे कोई गैस का एक गोला सा बनना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है। दूसरा फ्लैशिंग इन द आइज़, पेशेंट को लगता है कि जी लाइट्स आँखों में झमकना शुरू हो जाती हैं। ये दो जो है ना ये कॉमन आरज़ होते हैं। लोकेशन और सेटिंग की अगर हम बात करें, जो एपिलेप्सी होगी इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगी कि ये कब अकर होगा। इट कैन अकर एनी टाइम, इट कैन अकर एनीवेयर। तो आपको इस तरह की हिस्ट्री मिलेगी कि जी लाइक डेंजरस प्लेसेस पे भी ये हो गया, पेशेंट बाइक पे जा रहे थे, इट जस्ट हैपेंड, पेशेंट कोई आग का काम कर रहे थे, कोई बिजली का काम करते, स्टेयर पे जा रहे थे, तो इट कुड हैपन एनीवेयर एनी टाइम। कोई इसकी ये स्पेसिफिकेशन इस तरह की नहीं होती। रिजल्टेंटली आपको हिस्ट्री मिलेगी कि जी हिस्ट्री ऑफ फॉल, हिस्ट्री ऑफ सीवियर इंजरीज़। इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनका पूरा मुंह जल गया होता है, हाथ जल गए होते हैं, क्योंकि वो कुकिंग करते हुए उनको फिट पड़ जाता है, गिर जाते हैं, लेग फ्रैक्चर हो जाती है, स्टेयर पे जा रहे थे। इसी तरह अगर कोई नहर के साथ, पानी के साथ चले जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है। बिजली का काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती, रोड क्रॉस कर रहे हैं। जो एपिलेप्टिक फिट है ये पब्लिक में भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, नींद में भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। चूँकि ये भी एक कॉमन क्लिनिकल सिचुएशन होती है। लेट्स से कि आप राउंड कर रहे हैं, आप वार्ड में बैठे हुए हैं, पेशेंट देख रहे हैं, सडनली वही फिट पड़ गया, पेशेंट और फैमिली आपको बताती है डॉक्टर साहब देखें जी वही फिट है जो हम जिसके आपको कंप्लेंट कर रहे थे। देयर आर सर्टन वेज टू डिटरमाइन कि जी वेदर ये जो फिट पड़ा है ये पेशेंट को वाक़ईतन
ट्रू एपिलेप्सी है या कन्वर्जन रिएक्शन, उसके कोई फिज़िकल मेथड भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आइज़ का एग्जामिन करेंगे फिट के दौरान या फिट के बाद, फिट के दौरान थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो ही फिट सबसाइड होगा तो आप एग्जामिन करेंगे तो जो पिपल डिलेटेशन ये होगी, पिपल्स जो है ना वो डायलेटेड होती हैं बोथ साइड पे बाइलैटरल। सेकेंडली जब रिफ्लेक्स करेंगे तो जनरलाइज्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया आएगा। टोन देखेंगे बॉडी की, टोन इंक्रीज्ड आएगी, बॉडी की टोन जनरली जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी। एक और टेस्ट होता है जो कि बड़ा अहमियत हासिल कर जाता है उस सिचुएशन में जब हमें ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि जी सारे टेस्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल और भी बुनियादी टेस्ट कर लिए गए, बेस लाइन कर दी गई, ईजी हो गई, और हम ये क्लियर कट इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि वेदर इट इज़ जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक एपिलेप्सी और कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो उसमें विदिन 20 मिनट अगर फिट के ब्लड सैंपल ले लिया जाए तो उसमें सीरम प्रोलैक्टिन लेवल जो है ना वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसकी सर्टेन अमाउंट होती है, अगर उसे एक्सीड कर जाए तो इट स्ट्रांगली पॉइंट्स टुवर्ड्स ट्रू एपिलेप्सी। तो ये चंद गुजारिशात थी जिनको हम समझते हैं कि जी अगर हम जहन में रखें, फैमिली भी जहन में रखें, तो इससे बहुत सी एक जो गैर ज़रूरी परेशानी में हम पड़ जाते हैं तो उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।